भक्त भास्कर और भगवान शिव की कृपा। भारतवर्ष में कई भक्तों ने भगवान शिव को प्रसन्न किया है, लेकिन एक कथा ऐसी भी है जो बताती है कि सच्ची भक्ति न जाति देखती है, न अवस्था और न ही संपत्ति। यह कथा है एक निर्धन और निष्कलंक हृदय वाले भक्त भास्कर की, जिसने अपनी निश्चल भक्ति से भगवान शिव को प्रकट होने पर विवश कर दिया। भास्कर एक निर्धन परिवार में जन्मा था। उसका जीवन बहुत कठिनाइयों से भरा था। न ढंग से कपड़े थे, न भोजन की व्यवस्था, लेकिन बचपन से ही उसका मन भगवान शिव में लगा रहता था। गांव में एक पुराना शिव मंदिर था, जहां वह प्रतिदिन जाकर घंटों बैठा रहता, कभी गाता, कभी रोता, तो कभी बस शिवलिंग को निहारता। गांव वाले उसका मजाक उड़ाते, भूखा रहकर पूजा करेगा, भगवान तेरे लिए नहीं आते। लेकिन भास्कर के मन में दृढ़ विश्वास था, अगर सच्चे मन से पुकारा जाए तो भगवान अवश्य आते हैं। भास्कर रोज सुबह जल्दी उठता, नदी से पानी लाता, मंदिर को धोता, फूलों की माला बनाता और भगवान शिव को चढ़ाता। उसके पास दूध, घी, बेलपत्र नहीं होते, लेकिन उसका मन सच्चे प्रेम से भरा होता। एक दिन वह जंगल से बेलपत्र लाने गया। वहाँ कांटे चुभ गए, पैरों से खून बहने लगा, पर वह रुका नहीं। जंगल से फूल, बेलपत्र और जल लेकर लौटा और भगवान शिव को अर्पित किया। उस दिन उसने रोते हुए कहा, भोलेनाथ, मेरे पास धन नहीं, वैभव नहीं, पर मेरा प्रेम सच्चा है। क्या आप मुझसे रुष्ट हैं? भगवान शिव अपने भक्त की परीक्षा अवश्य लेते हैं। एक दिन एक साधु रूप में भगवान स्वयं भास्कर के पास आए। उन्होंने कहा, बेटा, मैं कई दिनों से भूखा हूँ, कुछ भोजन मिलेगा? भास्कर के पास केवल एक रोटी थी, जो उसने खुद के लिए बचा कर रखी थी। लेकिन बिना एक पल सोचे उसने वह रोटी साधु को दे दी और बोला, भगवान शिव का नाम लेकर खाइए, यही मेरा पुण्य होगा। साधु मुस्काए और बोले, तू जानता भी है कि शिव कौन है? भास्कर ने उत्तर दिया, शिव वह है जो दीन के दाता हैं और मैं उन्हीं का दास हूँ। साधु रूप में आए भगवान शिव अब स्वयं के रूप में प्रकट हो गए। चारों ओर प्रकाश फैल गया, डमरू बजने लगे, गंधर्व गाने लगे। भास्कर ने जैसे ही यह दृश्य देखा, वह भाव विभोर हो गया और रोते हुए चरणों में गिर पड़ा। भगवान शिव ने उसे उठाया और बोले, वत्स, मैं तेरी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तूने जो प्रेम दिखाया है वह बड़े बड़े यज्ञों से भी श्रेष्ठ है। मांग, क्या चाहता है? भास्कर ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु, बस इतना आशीर्वाद दीजिए कि मेरा मन सदा आपके चरणों में ही लगा रहे। भगवान मुस्काए और बोले, तू निस्वार्थ प्रेम का प्रतीक है। मैं तुझे अमर भक्ति का वरदान देता हूँ। इसके बाद गांव में चमत्कार होने लगे। मंदिर में हर दिन प्रसाद प्रकट होता, हर भक्त को शांति मिलने लगी। लोगों ने भास्कर से क्षमा मांगी और उसे अपना गुरु मान लिया। भास्कर ने कभी अहंकार नहीं किया। वह कहता, जो कुछ भी हुआ वह शिव की कृपा है, मैं तो केवल एक दीन सेवक हूँ। एक दिन भास्कर ने सबको बुलाया और कहा, अब समय आ गया है, भोलेनाथ मुझे अपने साथ ले जाने आ रहे हैं। लोगों ने सोचा वह भ्रम में है, लेकिन उसी क्षण आकाश से शिवजी प्रकट हुए और भास्कर को अपने साथ कैलाश धाम ले